ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो हम लोग ने चर्चा किए थे 10 नाम अपराध के ऊपर। पिछले कुछ टाइम से हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते आए हुए हैं और हमने लास्ट टाइम 10वां नाम अपराध कंप्लीट किया था। तो 10 नाम अपराध तो है ही, लेकिन उसके उपरांत और एक नाम अपराध है ना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपराध कि जो सभी अपराध जो हम करते हैं उसका एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशन है। और वो क्या है? टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हम जब गाते हैं ना कि जब हम बोलते हैं 10 नाम अपराध सुबह मंगला आरती में, तो हम क्या बोलते हैं? ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है। सो ध्यान पूर्वक जप नहीं करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम, और ये रूट कॉज है जो पूरे जो 10 नाम अपराध हम डिस्कस किए उसका पूरा रूट कॉज यही है। यही एक अपराध है जो एक मिनट सॉरी, यही एक अपराध है जो सारे अपराधों का रूट कॉज माना जाता है ना। कि जब हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे तो बाकी ऊपर लिखित निम्नलिखित जो भी 10 नाम पर चर्चा की हमने, वो सारी जो है चीज़ें शुरू हो जाएगी, है ना। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इस अपराध से काफ़ी बचकर रहे। अगर ये हमने सॉल्व कर दिया ना, तो बाकी जो 10 अपराध है ना, वो हम आराम से इसको ओवरकम कर सकते हैं, है ना। बाकी आ, दूसरे नाम अपराध से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं तो, राइट। सो डिस्ट्रैक्शन या इनअटेंशन जो होता है वो एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करता है जो सीरियस ऑफेंसेस कराते हैं हमें, और उसको ओवरकम करना थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है ना। अगर हम एक प्रकार का इल्यूजन बना देते हैं तो उसको हम ओवरकम नहीं कर पाते फिर। जैसे कि और वो इल्यूजन कहाँ लीड करता है हमें? हमें पैसों के लिए लीड करता है, स्त्री संग करने के लिए लीड करता है, पोजीशन प्राप्त करने के लिए लीड करता है, सक्सेस प्राप्त करने के लिए लीड करता है, इवन चीटिंग करने के लिए भी लीड करता है वो। और जब ये सारे अट्रैक्शन जो हमारे हृदय को कवर कर लेते हैं, तो जो नया भक्त होता है या पुराना भक्त भी समझ लीजिए, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना चैंटिंग में से इंटरेस्ट जो होता है वो खोने लगता है। कई बार हमें लगता है कि चैंटिंग जब हम कर रहे हैं, है ना, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है हमें ऐसा लगता है कई बार। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम उसमें से इंटरेस्ट खो रहे हैं। वी आर लूजिंग इंटरेस्ट वाइल चैंटिंग। तो ये किस लिए होता है ऐसा? कि जैसे हमारा इन सारी चीज़ों के प्रति, धन के प्रति, स्त्री के प्रति, सक्सेस के प्रति, पोजीशन के प्रति, जो हमारा इल्यूजन वो सारी चीज़ें क्रेव करने के लिए लगता है, कि सारा अट्रैक्शन जो होता है, ये सारा जो भौतिक आकर्षण जो होता है वो हमारे हृदय को ढक लेता है, और फिर धीरे धीरे चैंटिंग में से हमारा इंटरेस्ट लूज होने लगता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो कांस्टेंट एफर्ट करे कि सारे जो विचार है, हमारे थॉट्स है, जो हमारे मन से ये सारे जो विचार जो आते हैं, उसको निकालने के लिए कांस्टेंट एफर्ट करना चाहिए हमें। और डिलीजेंटली जो वैष्णव एटिकेट के जो सिद्धांत हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। एकदम डिलीजेंटली हमें उसको प्रयास करना चाहिए कि हमें सारे जो हमारे अट्रैक्शन है उसको हम बाहर निकालें, है ना। सो इसलिए ये बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है एक प्रकार से। और आप देखिए कि आ, इस प्रकार से जब हम तो कॉन्स्टेंट एफर्ट करेंगे तो ही हमारा माइंड मानेगा। अगर एक सेकंड के लिए हमारे माइंड को हमने छोड़ दिया कि ठीक है,
ये विचार आ रहा है तो ठीक है, उसको मैं थोड़ा विचार कर लेता हूँ, उसके बाद चैंटिंग करूँगा। तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है हमारे चैंटिंग लाइफ के अंदर, है ना। सो तीन प्रकार के इन अटेंशन बताए गए हैं, है ना। पहला क्या है? लैक ऑफ अट्रैक्शन, इनडिफरेंस। इसकी भी हमने काफ़ी चर्चा की हुई है पहले भी, आई थिंक हमने जो जड़ भरत का जब सेशन लिया था उस समय। पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर कि क्या हमें ये लीड करता है ना। सबसे पहले इन इन अटेंशन क्या है? इनडिफरेंस, लैक ऑफ अट्रैक्शन। तो साधारण मनुष्य जो है वो काफ़ी सारे चीज़ों से अटैच रहता है, इवन वाइल चैंटिंग, चैंटिंग करते समय भी। तो उसको ये सारी चीज़ों के प्रति आकर्षण रहता है ना। और इस कारण से वो हरि नाम से इनडिफरेंट रहता है। लैक ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कि पूर्ण रूप से उसने हरि नाम के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। किन चीज़ों के कारण? इन भौतिक चीज़ों के कारण। वो कितने भी राउंड्स चैंट कर ले, ही मे चैंट एनी नंबर ऑफ राउंड्स, लेकिन अगर उसका हार्ट एंगेज नहीं है ना, तो उसको एक बूंद भी नहीं मिलेगा हरि नाम के स्वाद का। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ टेस्ट ही कैन फील while chanting the holy name ना। सो हम देखते हैं कि इनअटेंटिव लैक ऑफ अट्रैक्शन जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। जो सबसे पहला कारण है जिससे हम इन इनअटेंशन पे आते हैं, है ना, ध्यानपूर्वक जप नहीं करते। पहला क्या है? आकर्षण ही पैदा नहीं हुआ है। तो चैंटिंग जो है, हमें एक प्रकार का आकर्षण पैदा करना होना चाहिए, है ना। हमें क्रेव करना चाहिए कल कब सुबह होगी और कब मैं सुबह माला लेके बैठूंगा। अगर ऐसा क्रेविंग नहीं हो रहा है तो हम बहुत बड़ी आईसीयू में, ऐसा बोल सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन हमारा इसमें आईसीयू में है ना, अगर वो क्रेविंग डेवलप नहीं हो रहा है तो। ये क्रेविंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है झपा के प्रति। तो सुबह जब हम उठते हैं, सो ऑन अटेंशन के साथ झपा करना है हमें, है ना। नहीं तो क्या होगा? ये पहला कारण है, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, लैक ऑफ अट्रैक्शन। तो तीन प्रकार के जो इन अटेंशन है उसमें से हम ध्यान नहीं ले पाते क्योंकि हमारा आकर्षण ही नहीं है हरि नाम के प्रति, है ना। तो जब कोई व्यक्ति इनअटेंटिव हो जाता है इस प्रकार से, तो क्या करना चाहिए? तो ये शुड इमीडिएटली अप्रोच वैष्णवा, एक वैष्णव भक्त को अप्रोच करना चाहिए कि जो इन सारे भौतिक आकर्षणों से मुक्त हैं, और उसके साथ बैठ के जप करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से क्या होगा कि उसका जो भौतिक जीवन का जो आकर्षण है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। दिस हेल्प्स टू डिमिनिश वंस अटैचमेंट टू मटेरियल लाइफ। तो उस वैष्णव के बिहेवियर से वो इंस्पायर्ड होता है, और धीरे धीरे उसकी जो भौतिक डिजायर जो है, भौतिक डिजायर से प्राप्त करने वाली जो इल्यूजन, इल्यूजरी चीज़ है, उससे मुक्त हो पाएगा खाली वो वैष्णव के बिहेवियर से। तो मैं तुरंत ही ऐसे वैष्णव को अप्रोच करना चाहिए कि जो इन सारे प्रकार के जो मटेरियल इन्फ्लुएंस हैं जो है उससे बचे हुए हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि इस प्रकार से हमारे एडवांस भक्त हैं वो किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड चैंटिंग करते हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहता है जब हम किसी भक्त को देखते हैं किस प्रकार से वो ध्यान से जप कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि अ, हम कॉन्सेंट्रेटेड जपा जपा कर सके ऐसा, है ना। उनको देख के ही हमारे अंदर उस प्रकार का चैंटिंग करने की इच्छा पैदा होती है कि चलो ये भक्त जो इतने अच्छे चैंटिंग कर रहे हैं तो मैं भी इसी प्रकार का चैंटिंग करूं। जिन जिन लोगों ने प्रभुपाद को देखा एकदम चैंटिंग करते हुए, जो चैंटिंग में डूबते हुए प्रभुपाद, जिन जिन लोगों ने देखा, उनका हार्ट इतना टच हो गया था कि उनकी भी इच्छा थी कि हम भी प्रभुपाद की तरह ही इस प्रकार से हमारे जीवन में कैसे चैंटिंग कर पाएंगे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको करें। ठीक है, एक मिनट, मुझे एक कॉल उठाना पड़ेगा। या सो मैं कहाँ बता रहा था आपको? हाँ, प्रभुपाद के चैंटिंग के ऊपर बता रहा था। सो प्रभुपाद जिस प्रकार से चैंटिंग करते थे उनसे काफ़ी लोग आकर्षित होते थे और सोचते थे कि हम भी किस ऐसे, कब हमारा हृदय जो है इस प्रकार से चैंटिंग करने के लिए आकर्षित होगा। सो भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि जो व्यक्ति ठीक से जप नहीं कर पाता है ना, उसको अपनी आंखें कान सब बंद कर देना चाहिए ताकि वो हर एक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से वो मुक्त होकर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर सके किसके ऊपर? हरि नाम के ऊपर, है ना। तो ये जो इनअटेंशन है सबसे पहला क्या कौन सा है? लैक ऑफ अट्रैक्शन या फिर इनडिफरेंस।
उसके अंदर कैसा होता है कि हमें आकर्षण भी पैदा नहीं होता है, और हम उसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं। अगर हम सीरियसली लेते हैं तो तुरंत हमें अट्रैक्शन आने लगता है। पर हम सीरियसली नहीं लेते इसको, तो हमारा आकर्षण जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है ना। दूसरा क्या है, लेजीनेस है। लेजीनेस का मतलब क्या आता है कि आलस रखना। आलस का मतलब तो आप सब समझते ही है ना, कि आ, ठीक से उसको कैजुअली लेना चैंटिंग को, ठीक है, क्या चैंटिंग को प्रायोरिटी नहीं देना, या फिर टू स्टॉप चैंटिंग, चैंटिंग को रोक देना। हमने राउंड कंप्लीट भी नहीं किया है, लेकिन चैंटिंग को रोक देने का, राउंड कंप्लीट कुछ काम आ गया तो तुरंत हम चैंटिंग छोड़ के उस काम में लग जाएंगे, है ना। सो इसको बोलते हैं लेजीनेस, एक प्रकार से। तो स्टॉप चैंटिंग बिफोर फिनिशिंग अ राउंड इन ऑर्डर टू अटेंड द सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, या फिर रेस्ट करने चले जाना, कि चैंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन हम अपने सो कॉल्ड एक्टिविटी जो है वो करने के लिए चले जाते हैं। सो इस प्रकार से चैंटिंग करने का जो स्वाद है, टेस्ट, वो कभी डेवलप नहीं होगा हमारे अंदर, वो भी है ना। तो जब हम, अब देखिए, जब कृष्णा को हम इतना सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है, अगर हम कृष्णा के ऊपर, जैसे मैं संडे कैम्प में बता रहा था, कि अगर हम कृष्णा को प्रायोरिटी नहीं देंगे, है ना, तो कृष्णा भी जो है वो हमें उसी प्रकार से डील करेंगे फिर। तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है इसको। लेजीनेस का मतलब है कि जब समय मिलेगा तब चैंटिंग करेंगे, हाँ, हुआ नहीं हुआ, राइट, दैट इज लेजीनेस। या पूर्ण रूप से टेस्ट डेवलप भी नहीं करना उसके प्रति, हरे नाम के प्रति। तो टेस्ट डेवलप, आई मीन टेस्ट डेवलप, फिर कैसे टेस्ट डेवलप होगा, अभी बताइए। जब हम आ, हरिनाम जो है उसको आलस के रूप में ले लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि सबसे पहला कार्य जो सुबह होना चाहिए वो हमारा चैंटिंग ही होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। उससे काफ़ी हेल्प मिलती है आ, इसको कंट्रोल करने में, अटेंशन को। क्योंकि हम क्या होते हैं, हम उसके उसको सीरियसली लेते हैं, मतलब ऐसा, जब सुबह पहला कार्य हम चैंटिंग करेंगे, डेट मीन्स कि हमारा माइंड एकदम ओपन होता है, सभी थॉट्स, थोड़ी जो हमारी थॉट्स जो होती है वो धीरे धीरे कैसी होती है, थोड़ी कम होती है ना। और इतना भी माइंड हमारा डिस्ट्रैक्शन मोड में नहीं होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है लेकिन सुबह के टाइम पे इतना नहीं होता है। वो हेल्प करता है हमें कि हमारा माइंड जो है ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, और लेजीनेस को ओवरकम कर पाएगा। जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो उठ नहीं पाते, पहले तो दिक्कत होती है उठने में, लेकिन जैसे हम उठेंगे, स्नान करेंगे, चैटिंग करने के लिए बैठेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी लेजीनेस जो है ना चली जाएगी। सो और लेजीनेस जो है, इन अटेंशन अराइजिंग फ्रॉम लेजीनेस, वो क्या करे, प्रिवेंट करती है हमें कि जो नेक्टर जो मिलता है चैंटिंग का, वो नेक्टर हमें नहीं मिलता है। लेजीनेस के चैंटिंग का मतलब क्या होता है, डल माइंडेड, हाँ, रेस्ट करना, जैसे को इंटरप्ट करना, झपा करते हुए बातें करना किसी के साथ, है ना, उस प्रकार का बिहेव करना कि ठीक है अभी ये मुझे बोला गया है, या मैं, मुझे करना है तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा। हम सीरियसली नहीं लेते उसको इतना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग, और इसका भी रेमेडी क्या है, कि ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए हमें, कि जो कभी भी अपना समय जो बर्बाद नहीं करते हैं इधर उधर की बातें करने में, यूजलेस टॉक, या मटेरियल एक्टिविटीज़ में लगे हुए। मटेरियल एक्टिविटी ज़्यादा लगती नहीं है वो, बट टू कॉन्स्टेंटली चैंट एंड रिमेंबर द होली नेम। ये रेमेडी है भक्तों के साथ, ये रेमेडी है इसके लेजीनेस को जाने के लिए। ऐसे एक्चुअली भक्तों का संग हर एक चीज़ में हमें हेल्प करता है ना। जब हम भक्तों को देखते हैं कि नहीं, ये देखो कितना सबसे पहला कार्य ये करते हैं, कितना हमें इंस्पिरेशन मिलता है उन भक्तों से, है ना, कि चलो मैं भी अभी ऐसा करूंगा, कि मैं भी सबसे पहले उठ के स्नान करके जल्दी उठ जाऊंगा। सबसे पहले क्यों जल्दी उठना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक विद कृष्णा, आई वॉन्ट टू टेक कृष्णा वेरी, इन अ वेरी सीरियस वे, है ना। तो मैं हेल्प करता है उस प्रकार से वो। और तीसरा क्या, विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चैंटिंग में। जैसे मैंने को बताया ना, अगर किसी का, अगर मान लीजिए चैंटिंग हम कर रहे हैं, फ़ोन साइड में रखा है, तो फ़ोन की घंटी बजेगी या मैसेज टिंग टिंग बजेगा, तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है, उधर चला जाता है। फिर हम अगर मैसेज देखने जाते हैं तो दूसरी दो चार चीज़ें भी हम लोग साथ में देख लेते हैं, है ना, कि जो उस समय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है देखने की, वो सारी चीज़ें हम उस पर लग जाते हैं। इसलिए जब चैंटिंग करने बैठते हैं तो हमारे आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना, केवल हम, माला और कृष्णा, डेट्स इट। उसे काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। डिस्ट्रैक्शन का एक मतलब ये भी होता है कि हमेशा धन के प्रति, फिर से वही, हमेशा धन के प्रति, स्त्री के प्रति, पोजीशन के प्रति, मटेरियल सक्सेस के प्रति हमेशा
उसके विषय में सोचते रहना, वो डिस्ट्रैक्शन है ना। जब हमारा मन जो है इतनी सारी थॉट से भरा पड़ा होता है, धन के प्रति, आकर्षण के प्रति, पोजीशन के प्रति, मिडिल सक्सेस के प्रति, तो चैंटिंग जो है ना हमें सुनाई नहीं देता है। आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने शायद ये महसूस किया होगा, है ना, कि कई बार हमारी थॉट्स इतनी हावी हो जाती है, मटेरियल थॉट्स, कि हम चैंटिंग को हम सुन भी नहीं सकते हैं। हम बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो थॉट्स जो है ना एकदम हैवी हो जाती है, और थॉट्स ही सुनाई देती है हमें। हरे कृष्ण मंत्र तो क्या गायब ही हो जाता है। सो तो ये जो इन अटेंशन जो है इस प्रकार का और ये जो अटेंशन जो है ना हमारा, ये वर्ल्डली टॉपिक्स के ऊपर चला जाता है। और हमारा मन जो है ना इतना, क्योंकि हमने हमारे मन को ट्रेन तो किया नहीं है, तो हमारा मन एक बार में एक ही चीज को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है ना। मैं एक बार एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के व्यक्ति थे, तो हम लोग उनका सेशन अटेंड करने के लिए गए थे। तो बता रहे थे कि जो लोग बोलते हैं कि हम मैं ना एकदम मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी हूँ, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारा माइंड इस प्रकार से बताया बनाया गया है भगवान ने, कि हम एक टाइम पे अगर ध्यान से करना तो एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हम जैसे दो चीजों के ऊपर फोकस करने जाएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे वो। हमारा भगवान ने इस प्रकार से डिजाइन किया है उसको। और चैंटिंग तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि चैंटिंग अगर हम ठीक से नहीं करते, ध्यान से नहीं करते हैं, है ना, तो हमारा मगर दूसरा कोई थॉट प्रोसेस लाता है तो चैंटिंग ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है हमारा। फिर क्या होता है, चैंटिंग कैसा हो जाता है, हमारा मैकेनिकल चैंटिंग हो जाता है वो, है ना, कि हम बस चैंटिंग करते रहे करते रहे करते रहे, और हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो ये, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान से ध्यान रखना चाहिए हमें इस विषय के ऊपर। सो इसलिए हमारा मन जो है ना एक समय पे एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, दूसरी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट वो नहीं कर पाता है। हमारा माइंड उस प्रकार से भगवान ने डेवलप किया है। तो चैंटिंग मीन्स चैंटिंग, अगर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करने जाएंगे तो फंस जाएंगे हम लोग, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो कि हम लोग एक टाइम पे एक ही कार्य करें। तो हमें इसके ऊपर जो तीन चीज़ें मैंने बताई, ये तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है हमारे ऊपर, है ना। तो हम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे भी, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, वन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ वैष्णव एटिकेट। जो सिद्धांत बताया गया हमें, उसको रूल्स को सारे सारे रूल्स को फॉलो करना है हमें। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हम फंस जाएंगे उसमें, है ना। तो चार नियम क्या है, वो रूल्स है। सुबह जल्दी उठना क्या है, वो रूल्स है। ये सारे रूल्स जो हैं वो हमें फॉलो करना है। अगर हम इसमें से एक भी नियम को फॉलो नहीं करते, सीधा इफेक्ट कहाँ आता है, चैंटिंग के ऊपर आता है हमारा, है ना। तो इसलिए ये जो तीन प्रकार के जो इन अटेंशन जो है, पहला क्या बताया मैंने, नंबर वन इज लैक ऑफ अट्रैक्शन, नंबर टू इज लेजीनेस, एंड नंबर थ्री इज डिस्ट्रैक्शन। सो हमें कॉन्स्टेंटली प्रे करना चाहिए कृष्णा को, कि और इसलिए सबसे, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन को निकालने के लिए क्या, थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड भी हमें जप करने चाहिए। जैसे एकादशी आती है ना, 25 माला करते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं तो 25 माला करते हैं हम लोग, है ना। तो उस प्रकार से हमें क्या करना है कि ऐसे एक्स्ट्रा राउंड जितना हम करते रहेंगे, है ना, उतना ही वो क्या करता है, हमें हमें हेल्प करता है कि इन सारी चीज़ों हरि नाम के ऊपर ध्यान फोकस करने के लिए। वरना लेजीनेस, लैक ऑफ अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, ये तीन चीज़ हमें ढंग से जप नहीं करने देगी। तो डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। जब हम जब इसलिए जब हम जपा करने बैठते हैं सुबह, तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक, ठीक है, केवल मैं, चैंटिंग और कृष्णा, बस, और कोई नहीं होना चाहिए दूसरा। और ये करने के लिए केवल और केवल सुबह का टाइम ही बेस्ट है, और कोई टाइम बेस्ट नहीं है पूरे दिन का। ओनली मॉर्निंग आवर्स में ही आप जो है वो इस प्रकार से कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे, है ना। सो अगर हमारा मन पूर्ण तरीके से कृष्णा के ऊपर है तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं,
है ना, वरना कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्लीज कृष्णा मैं चैंटिंग ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जो रास्कल माइंड है वो हमेशा मुझे रिफ्यूज करता है फॉलो करने में, तो मुझे आप हेल्प कीजिए। अदरवाइज देर इज नो चांस एट ऑल फॉर सच अ बैड चैंटर लाइक मी। है ना, मैं इतना खराब तरीके से चैंटिंग करता हूँ, तो मेरा कोई होप नहीं होगा। तो प्लीज आप मुझे हेल्प करिए। तो इस प्रकार से हमें रोना होगा। हम बोलते हैं ना, वी हैव टू क्राई। चैंटिंग के समय हमें, जैसे छोटा बच्चा कैसे रोता है माता के लिए, उस प्रकार से हमें रोना चाहिए। है ना, तभी वो कर पाएंगे ऐसा। है ना, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ये जितना इतना फोकस करेंगे, तो हम इस डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो पाएंगे, वरना हम नहीं मुक्त पाएंगे। जिस प्रकार से एक अभक्त होता है, इन अटेंशन का मतलब क्या होता है, जो अभक्त होता है वो कभी भी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं समझता है। समझता है वो? आप बाहर देखते हैं कितने लोग जो है, आ, जो बाहर के जो लोग होते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, जिसको हम देखते हैं, है ना, तो उनको कोई इंटरेस्ट होता है? आप कितना बार भगवत गीता के बारे में बताते हो? एक मिनट। हम्म। सॉरी, मैं बता रहा था, यस, ह्यूमन लाइफ। सो जो अभक्त होता है वो अर्जन से नहीं समझ सकता, ह्यूमन लाइफ की भी वैल्यू नहीं समझता है, और कृष्ण भक्ति का अर्जन से भी नहीं समझता है ना। इसलिए जिस प्रकार का भक्त जो होता है, समटाइम्स ही डज नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड नेसेसिटी ऑफ कॉलिंग ऑन द होली नेम। उसको कई बार ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे हरि नाम जो है उसको इस प्रकार से बुलाना चाहिए। है ना, इसलिए भी वो ध्यान से कभी कर ही नहीं पाता है। है ना, 12 चैप्टर भगवद गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि आप मेरे ऊपर विचार करो, थिंक ऑफ कृष्णा इन स्पॉन्टेनियस लव। है ना, या फिर ट्राई टू फॉलो रेगुलर प्रिंसिपल भक्ति होगा, और ट्राई टू वर्क फॉर कृष्णा, या कल्टीवेट, ज्ञान को कल्टीवेट करिए, कल्टीवेट सेल्फलेस वर्क करिए। है ना, तो ये सारी चीजें जो क्यों बताते भगवान भगवद गीता के अंदर, ताकि हम लोग इस मोड पे आ सके, हम चैंटिंग ठीक से कर सके। महाप्रभु क्या बताएं, या अपना पूरा जीवन दे दो, गिव योर होल लाइफ। इफ यू कैनॉट गिव योर होल लाइफ, देन गिव योर मनी। इफ यू कैनॉट गिव योर मनी, देन गिव योर इंटेलिजेंस। इफ यू कैनॉट गिव इंटेलिजेंस, गिव योर वर्ड्स। इसी प्रकार से चैंटिंग के लिए भी क्या है, क्राई आउट हरे कृष्ण इन फुल लव, क्राई आउट सिंसियरिटी, सिंसियरली हमें रोना चाहिए कि मैं स्पॉन्टेनियसली कृष्णा की भक्ति में ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए। तो ये हमें करना चाहिए, है ना। सो इस प्रकार से इनअटेंशन जो है ना, हमें ले डूबता है हमारी चैंटिंग को, और फिर बाकी जो 10 नंबर बताया ना, है ना आपको, वो हम करते रहते हैं। तो फिर वो फिर क्या होता है, प्रेम डेवलप नहीं होता है, फिर हम बोलते रहते हैं कि इतना इतना माला कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो कहाँ से होगा? क्योंकि हमने अभी तक ठीक से जप किया ही नहीं है, तो। हाँ। सो अभी इनअटेंशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला है रिमेंबर दैट। द फर्स्ट वन इज वी हैव टू रिमेंबर दैट। जैसे कुलशेखर जो थे, राजा कुलशेखर क्या प्रार्थना कर रहे थे, कि अभी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, और अभी मैं भगवान का नाम ठीक से ले पा रहा हूँ, तो लेट मी डाई थिंकिंग ऑफ कृष्णा, कृष्ण त्वदीय। लेट मी डाई थिंकिंग ऑफ कृष्णा, कि अभी मैं ठीक से जप कर पा रहा हूँ, अभी मेरा मन जो है काफी प्रसन्न प्रसन्न रहे, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्थिति में मैं अपना शरीर छोड़ूं, तो मैं भगवान के धाम वापस आ पाऊंगा। भीष्मदेव जब मृत्यु शैया पे थे, तो ही ड्रो अवे ऑल द थॉट्स एट द टाइम ऑफ पासिंग अवे। तो उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब उन्हें सारी थॉट्स, वो केवल कल कल किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, कृष्णा के ऊपर। है ना, तो एट द टाइम ऑफ डेथ यू विल फोर्स टू गिव अप ऑल दिस थॉट्स। मृत्यु के समय आपको फोर्स किया जाएगा कि आपको जो सारी प्रिय चीजें हैं, वो सारी प्रिय चीजें आपसे ले ली जाएगी। सारी आपकी जो प्रिय चीजें हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा, फोर्स किया जाएगा।
लेकिन उसको हम अभी भी कर सकते हैं, है ना, अपने आप को बचाने के लिए और चैंटिंग करने के लिए। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर जो है एक स्ट्रेचर के ऊपर बिठाया जाएगा, फ्यूनरल स्ट्रेचर, है ना, मृत्यु शैया के ऊपर, वो लकड़े के ऊपर, है ना, और चार लोग कंधा लेके जाएंगे। और वो भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा बता रहे हैं, भक्ति ठाकुर बहुत अच्छा बताते हैं ये चीज़, कि एट द टाइम ऑफ डेथ, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हमारे शरीर को चार कंधों से लोग लेके जाते हैं, है ना। और भक्ति ठाकुर बोलते हैं, अलास, हाय हाय, कि क्रिमेशन फायर जो है, जो अग्नि है, वो मेरे मुंह में एंटर हो जाएगी और मेरे जीवा को भी वो जला देगी। और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत देर हो चुकी होती है, हम बोल भी नहीं पाएंगे उस समय, है ना। और इसलिए भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि अभी जब मैं बोल पा रहा हूँ, तब मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो वाई डज माई हार्ट नॉट वीप, मेरा हृदय रोता क्यों नहीं है भगवान का नाम लेते समय। तो ये भक्ति ठाकुर बताते हैं, है ना। सो हमारा मन जो है हमें स्टबनली बोलता है कि यार तुम मेरी बात सुनो, ये सब मत करो, जो करने जा रहे हो चैंटिंग करने कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा काम करो बस, है ना। तो हमें मन को एकदम बोल्डली बोलना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए हमें, कि मैं जरूर, मैं तुम जो बोल रहे हो सारी चीजों के ऊपर जरूर मैं फोकस करूंगा, पर अभी नहीं, बस, बट नॉट नाउ, है ना। नाउ जो है ना बहुत फोकस्ड है, कि अभी नहीं करना है ऐसा करके। सो जब तक हम लोग इस प्रकार से आ, हमारा बाकी सब चीज वेट कर सकती है, वो मन को बोलना चाहिए कि बाकी सारी चीज वेट कर सकती है, अभी मैं अटेंटिवली झपा करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा झपा इनअटेंटिवली हो जाएगा फिर से, है ना। सो हमारा एक ही बिजनेस है अभी, कि मुझे हरे कृष्ण, एक छोटे बच्चे की तरह हरे कृष्णा के लिए रोना है, आई हैव नो अदर बिजनेस फॉर द कमिंग 2 आवर्स। ये सोच लेना चाहिए हमें, कि आगे अगले 2 घंटों के लिए मुझे कुछ नहीं करना है ना। और ये पॉलिसी हम अनाउंस कर देनी चाहिए हमारे मन को, पूरा हमारा मन का जो नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर लगा देनी चाहिए हमें पॉलिसी ये। और फिर हमें उसको बोल देना चाहिए कि लेट एवरीथिंग एल्स वेट, फॉर नाउ आई विल चैंट होली नेम। पूरी दुनिया रुक जाएगी, ऐसा मत सोचे आपके बिना दुनिया रुकेगी, आपके बिना जो है काम नहीं होगा, है ना, ये मत सोचिए। सो हमें कंप्लीटली, वी कैन ऑल्सो कंप्लीटली अवॉइड टॉकिंग, socializing, attending phone calls, joking, gesturing, etc. ड्यूरिंग चैंटिंग। ये सबके लिए अलग टाइम है हमारे पास, पूरा दिन यही तो करते हैं हम लोग, पूरा दिन बातें करते हैं, सोशलाइज करते हैं, फोन कॉल अटेंड करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन 2 घंटा तो हम शांति से बैठ के सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सीरियसली। तब जाके इन अटेंशन की बीमारी जाएगी, वन इन अटेंशन की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये, है ना। फिर दूसरा है ओवरकम इन करने के लिए रिमेंबर सफरिंग, कि सफरिंग को रिमेंबर करना चाहिए हमें। उसका मतलब क्या है, कि जब तक हमारा कैसा है, कि जब तक हमारा जीवन का बेर बिखेर नहीं हो जाता तब तक हम रोते नहीं है ना। जब हमारा जीवन पूरा बेर बिखेर हो जाता है ना, फिर हम हमारे होशो आवाज में आते हैं कई बार, है ना। जब हम सोचते हैं कि कितना एक्सीडेंट हो गया है, कितना डेडली डिसीज हो गया है, कितना पेन हो रहा है, कितनी इनएबिलिटी है ओल्ड एज के प्रति, तब हम डर जाते हैं। लेकिन जब हम युवान होते हैं, जब हम यूथ होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो वी अनफॉर्चुनेटली फेल टू कॉल आउट द लॉर्ड हेल्पलेसली। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग भगवान को, भगवान का नाम ले नहीं पाते हैं, है ना। आप समझिए जब मृत्यु आएगी, तो एक भी चीज जो अभी हम कर रहे हैं ना कुछ काम में नहीं आएगी चैंटिंग के अलावा, है ना। या लिख सकते हैं आप, व्हेन डेथ विल अराइव, इसमें से कोई चीज जो आप, हम इतने जोर 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 से जो चीजें करते हैं उसमें से एक भी चीज, भौतिक चीज काम में नहीं आएगी, केवल एक चीज काम में आएगी, होली नेम, और उसको ही हम ध्यान से नहीं करते हैं। तो कितना रिस्की है ये, रिस्की है कि नहीं है। हाँ, तो ये रिस्क हम नहीं समझते हैं, दिस रिस्क वी डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए हमारा मन, अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं चैंटिंग ही करेंगे, अगर हम लेक्चर सुन रहे हैं तो लेक्चर ही सुनेंगे, है ना। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग ही करेंगे, अगर हम हियरिंग कर रहे हैं तो हियरिंग ही करेंगे,
वन थिंग एट अ टाइम, दैट्स इट। वरना हमारा मन जो है कभी, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो एक बार क्या हुआ था कि जब भूकंप आया था एक बार, है ना, एक मंदिर में, तो पूरा क्लास चल रहा था, तो पूरे क्लास अभी लोग क्या बोल रहे थे, कृष्ण का नाम ले रहे थे। तो राधानाथ महाराज ये बता रहे हैं एक बार, ये सारे लोग जोर जोर से चैंटिंग कर रहे थे, है ना। और फिर जैसे ही भूकंप चला गया, शांत हो गया सब कुछ, तो महाराज बोले कि ये भूकंप बंद क्यों हो गया। बोले इसको चलते रहना चाहिए था, कि डिवोटीज, सारे डिवोटीज कितना प्रेम से भगवान का नाम पुकार रहे थे। तो इतना प्रेम से हम कभी पुकारते नहीं, जब हम सफरिंग में होते हैं ना, तभी हमें मालूम पड़ता है। तो जनरली वी डोंट क्राई अनलेस वी आर डिवास्टेटेड, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते रहे अभी, है ना। हमें कपिल देव की टीचिंग्स को सुनना चाहिए। थर्ड कैंटो में से अब जो 3 चैप्टर है, लास्ट के 3 चैप्टर वो पढ़ने चाहिए हमें, है ना। एज वेल एज फिफ्थ कैंटो में जो 26वां चैप्टर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिस प्लैनेट्स, वो पढ़ना चाहिए हमें। तो इस प्रकार के नरेशन सुनेंगे ना हम जब, एक ट्रांसेंडेंटल फेथ के साथ, वो हमें हेल्प करता है कि भौतिक संसार का ट्रू नेचर क्या है। that help us to realize what is the true nature of this material world। और फिर हमें पता चलेगा कि चैंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट। तब तक हम चैंटिंग कर नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये भागवतम के प्रिंसिपल इसलिए काम में आते हैं सारे। भगवान जब ये हेलिस कंडीशन का बता रहे हैं, थर्ड कैंटो में कपिल मुनि जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं दे रहे हैं, है ना। अदरवाइज जो माया की अरेंजमेंट है, ये हमें जेल लगेगा ही नहीं। लगता है जेल हमें ये? कई बार हमें जेल लगता है नहीं, कई बार तो हमें आनंद आता है कि बोले मजा आ रही है प्रभु जी। कौन बोलता है दुखी है? हाँ, इतना सुख तो इस भौतिक संसार में है। मेरे को तो कोई प्रकार का दुख नहीं है, मेरे को तो एकदम अच्छा लग रहा है ना। आई एम एंजॉइंग दिस थिंग। ऐसा लगता है आपको? कभी कभी ऐसा लगा कि भाई नहीं, भौतिक संसार में तो आनंद आ रहा है हमें? लगता है? इसका मतलब बहुत इल्यूजन है। कई बार लगता है हमें ना, जब सही चीज़, सब सारी चीज़ हमारे हिसाब से चलती है ना, परफेक्टली वे से, तो हमें लगता है कि भाई आ, ये भौतिक संसार में ही रहना चाहिए और कहीं नहीं। इंद्र जैसे, इंद्र अगर भटक सकते हैं तो हम तो क्या है। इंद्र भटका था कि नहीं भटका था? उसको सुअर का शरीर मिला था, सोचिए, सुअर का शरीर। ब्रह्मा जी आए उसको लेने के लिए कि चलो इंद्र, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अभी, है ना। तो इंद्र बोले क्या लेके चलते? स्वर्ग? कौन बोला? बोले मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। बोले देखो मैं सुअर हूँ, मेरी सुअर की पत्नी है, हाँ मेरे इतने सुअर के बच्चे हैं। तो ये सब छोड़ के आप बोल रहे स्वर्ग में, तो मेरे लिए यही स्वर्ग है, मुझे कोई स्वर्ग में नहीं जाना है। फिर जब ब्रह्मा जी ने पानी छटका उसके ऊपर, जब इंद्र इंद्र बन, तब उसको मालूम पड़ा, कर मैं कहाँ सी सिटी में हूँ। तो इतना डेंजरस होता है, सोचिए आप, ये भौतिक संसार का इल्यूजन, जो माया का अरेंजमेंट है ना वो, कि हमें जेल जैसा लगता ही नहीं है फिर। तो वी हैव टू रिमेंबर सफरिंग। इसलिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन शुड ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द सफरिंग्स कमिंग इन वंस ओन लाइफ टू रिमेंबर एंड टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण हेल्पलेसली। जो भी सफरिंग हमारे जीवन के अंदर आ रही है, उसको एडवांटेज लेना चाहिए, जिससे हम कृष्णा की शरणागति ले सके। शेल्टर, टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण हेल्पलेसली इंस्टेड ऑफ सिंपली मॉर्निंग और कर्सिंग समबडी। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है, दूसरों को हम श्राप दे देते हैं, कर्ज करते हैं हम लोग, है ना, कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इसने, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर ये नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और हम प्रोविडेंस को कर्ज करते हैं। कोई नहीं मिलता है तो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान को बोलने लगता है कि ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पूरा एडवांटेज लें जब सफरिंग आती है हमारे जीवन के अंदर। तो वी शुड हम्बली टेक शेल्टर एंड रिमेंबर कृष्णा। और तीसरा क्या है, हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? दूसरा है प्रेयरफुल मूड से, है ना। जब हम बॉर्डर्ड होंगे, तब हम चैंटिंग को रिफॉर्म कर पाएंगे, है ना।
तो टू बी कॉन्सेंट्रेटेड वंस डेफिशिएंसी, हमारी क्या क्या डेफिशिएंसी है उसके ऊपर कॉन्सन कंसर्न रहना चाहिए हमारा, कि मैं जपा करने बैठा हूँ तो क्या क्या दिक्कत होती है मेरे साथ, है ना। तो पहले उसके ऊपर ध्यान करना वो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ना। ये अगर हम एब्सेंट माइंडली चैंटिंग करेंगे ना, एब्सेंट माइंडल चैंटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंट माइंडल चैंटिंग? कि बस हम ध्यान जपा करते होना। हैं, ना ना सो रहे हैं ना, मतलब बोला है करना है मतलब करते जा रहे हैं, बस 2 घंटा बैठो और मंत्र घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। एब्सेंट माइंडेड चैंटिंग बोलते हैं इसको। तो ये जो एब्सेंट माइंडेड चैंटिंग जो है ना, वो क्या करता है, हमें इंप्रूवमेंट के लिए बताता ही नहीं है कि हमारे चैंटिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है। इसलिए एक डिवोटी हम बता सकता है कि प्रभु आपके चैंटिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वरना कोई नहीं बता सकता हमें, है ना। सो इसलिए हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लगता है मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं तो एकदम शुद्ध नाम स्टेज पे जप कर रहा हूँ अभी, है ना। वेर इज द एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ एक्चुअल इंप्रूविंग। इसलिए हमें शिक्षासन प्रयास पढ़नी चाहिए, नाम नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। ऐसे सेक्शंस पढ़ने चाहिए हमें, अगर चैंटिंग में अगर अटेंशन लाना हो तो हमें ऐसे सेक्शन पढ़ने चाहिए स्क्रिप्चर्स में से जो होली नेम को ग्लोरीफाई करते हो, जैसे अजामिल का हो गया, हरिदास ठाकुर का हो गया, है ना। डोंट कभी भी, नेवर एवर हमें इस चैंटिंग के प्रोसेस को लाइटली लेना चाहिए हमें, अगर तुरंत, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ की, इसको हम कैसे लाइटली ले सकते हैं, है ना। इसके ऊपर ही हमारा आधा नहीं पूरा पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन डिपेंड है। हम कितना अच्छा जप करते हैं उससे मालूम पड़ता है कि हम भक्ति में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। देखो अच्छे लोग तो आपको बाहर भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं खाली इस्कॉन में अच्छे लोग होते हैं, बाहर भी अच्छे लोग होते हैं ना, ऑनेस्ट लोग, लॉयल लोग, ये सबको बाहर भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं आपको इधर ही मिलेंगे वो, है ना, कि केवल इस्कॉन में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग क्या मिस आउट कर रहे हैं, हरि नाम मिस आउट करता है। इसलिए उनके जीवन भले कितना भी अच्छा हो, जीवन कितना भी उनका नेचर अच्छा हो, लेकिन उन जीवन किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई इसलिए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा नेचर बहुत अच्छा है ना, मैं हमेशा किसी का हित नहीं, हित नहीं, हमेशा किसी का हित नहीं सोचता हूँ मैं, है ना, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, ये बाहर वाले भी ऐसा सोचते हैं। तो ये कोई बड़ा गुण नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा गुण है कि हमारा जपा में कितना इंप्रूवमेंट, चैंटिंग के अंदर हमारा कितना रुचि डेवलप हुआ है। आदि लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु, है ना, चैप्टर नंबर 7 में चैंटिंग के विषय में पूरा डायरेक्शन देते हैं, है ना। तो अप्रिशिएट कीजिए उन चीज़ों को और प्रार्थना कीजिए, है ना। इसलिए हम जो भी चीज़ हम करते हैं पूरी भावना के साथ करनी चाहिए। जैसे मंगला आरती हम सुबह गाते हैं, संसार दावा नल लिध लोका, तो एक मूड होना चाहिए कि जब हम गाते हैं तब कि ये संसार सही में डावाना जैसा है। प्राणाय कारुण्यम घनाघनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो उसके मीनिंग के ऊपर हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए। जब हम सुबह मंगला आरती गाते हैं, कोई भी आरती गाते हैं, तो कोई भजन गाते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब लेना, एब्जॉर्प्शन करना। वरना क्या होता है, मंगला आरती भी हम आएंगे, हम ऐसे ही बस हम गा रहे हैं, भगवान को भी देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और पड़ा हुआ है ना। हमारा मन किसी और दूसरी विषय वस्तु के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। नरसिंह आरती अटेंटिवली कर, जो भी आरती है कोई भी चीज है उसको अटेंटिवली कर। भक्ति की हर एक आइटम अगर हम उसको एब्जॉर्प्शन नहीं लाएंगे तो कभी भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे चैंटिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे हियरिंग हो। जब रीडिंग करते हैं तो कॉन्स्टेंटली रीड करना चाहिए हमें शास्त्रों को, ये सोचते हुए कि इसमें से क्या मैं क्या टीचिंग्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तब जाके इन अटेंशन जाएगा। वरना कभी भी ध्यानपूर्वक कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। नॉट अ सिंगल थिंग यू कैन डू कॉन्शियसली।
है ना। इसलिए जब हमारे भक्त होते हैं, जब हमें कुछ सजेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए हमें, बिकॉज दे नो हाउ वन कैन बिकम परफेक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। जब उन्होंने बहुत सारे, वरिष्ठ भक्त का मतलब क्या होता है, कि जिन्होंने बहुत सारे समय जो है कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति में किया है, और उनको हर एक पहलू मालूम है जीवन के, वो देख सकते हैं, दे कैन लिटरली सी थ्रू देयर आईज कि ये भक्त जो है कितना डाउन ग्रेड होता जा रहा है भक्ति के अंदर, और एक दिन उसकी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। अगर हम ध्यान से जप नहीं करते हैं ना, तो माया का खाली एक ही झोंका चाहिए, छोटा सा सुनामी, सुनामी भी नहीं, सुनामी तो बहुत बड़ी बोल दी मैंने, एक छोटा सा आएगा ना मोजा, उससे हम पूरा हिल जाएंगे। जो हेल्पलेसली कृष्ण को बताया ना अभी मैंने, हेल्पलेसली उनको उनके पास जाना चाहिए, वो हम जा ही नहीं पाएंगे। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो हम हेल्पलेसली कृष्ण के पास जाएंगे ही नहीं, देखना अगर हम टेंटिंग ठीक से नहीं करेंगे ना तो। और ये सबसे बड़ा इल्यूजन है हमारे जीवन का, कि मेरा जीवन सबसे अच्छा चल रहा है। टेंटिंग अच्छी नहीं हो रही है मतलब जीवन हमारा बेकार है, बेकार है, बेकार एकदम, अगर हम टेंटिंग ठीक से नहीं करते हैं तो। और लाइफ बिकम्स यूजलेस व्हेन वी डोंट चेंट आवर राउंड्स प्रॉपर्ली, वी इफ वी डोंट चेंट आवर राउंड्स अटेंटिवली एक्चुअली, अभी हम ध्यानपूर्वक की बात कर रहे हैं अटेंटिवली, दुख होना चाहिए कि कृष्णा मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ आपका नाम लेने से, लेकिन मेरा माइंड इतना गधे जैसा है कि वो बार बार भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण के प्रति भाग रहा है। ऐसा हरिनाम लेने में बोलना चाहिए हमें कृष्ण को, तो प्लीज है ना, हेल्प कीजिए मुझे कि मेरा ध्यान पूर्वक मैं जप कर सकूं, तब जाके रोना आएगा, वरना रोना ही नहीं आएगा, वरना हम तो क्या, बस ऐसी माला करते रहेंगे जैसे करते हैं, सुबह उठे मशीन की तरह बैठ जाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, पूरा बॉडी हिलेगा हमारा। इसलिए शांत मन से जपा करना चाहिए हमें, तब जाके हम सारे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सकते हैं, वरना हम फंस जाएंगे इस संसार के अंदर, है ना। चैंटिंग इतनी, आप सोचिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं, है ना, और हम कितने भाग्यशाली है कि हम भगवान का नाम लेके ले पा रहे हैं। और इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर हम सीरियसली नहीं लेते हैं, तो हमारे ऐसा अभागा और कोई नहीं है इस पूरे संसार में। वी आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड, इन ऑल थ्री वर्ल्ड्स, नॉट दिस वर्ल्ड, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम नहीं कर रहे हैं ध्यान से जब, है ना। सो इसको इन अटेंशन को तो कैसे ना कैसे हमें ओवरकम करना है, और प्रेयरफुल मूड से इन अटेंशन जाएगा, वरना नहीं जाएगा, है ना। पहला क्या था, रिमेंबर दैट, रिमेंबर सफरिंग, और ओवरकमिंग इन अटेंशन थ्रू प्रेयरफुल मूड। जब हम प्रार्थना करेंगे तब कुछ हो पाएगा, है ना। जब हम किसी वैष्णव भजन का, आरती का मीनिंग हम मालूम होगा ना हमें, तो अप्रोप्रिएट मूड क्रिएट करता है हमारा माइंड जो है ना वो, हाँ। मैं एक अच्छी एक लाइन बताता हूँ आपको, कि ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, सुबह का जो कार्य हम करते हैं, शुड नॉट बी परफॉर्म्ड एज अ रिचुअल इन अ मशीन लाइक वे। ये कोई रिचुअल नहीं है, है ना। रोबोट की तरह रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस नहीं करना है हमें, बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस विल ग्रेजुअली बिकम बैड हैबिट। जो मैंने आपको पहले बताया ना वही हो जाएगा, फिर आदत बन जाएगी हमारी। इसलिए संसार, हर एक आरती का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। तो 10 नाम अपराध है कॉन्शियसली हमें सुबह बोलने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये 10 नाम अपराध, और चैंटिंग करते हुए हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि मैं ये 10 नाम अपराध तो नहीं कर रहा हूँ ना अभी, ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तब जाके हम इन अटेंशन की बीमारी से मुक्त हो पाएंगे, वरना हम नहीं हो पाएंगे, आई टेल यू सीरियसली। कृष्ण भक्ति एक विज्ञान है, और कृष्ण भक्ति हम चीट नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि डायरेक्ट हम हमको ये भगवान के साथ जोड़ती है, और कोई भी डायरेक्ट हमें भगवान के साथ जोड़ती है, वो चीज़ हमें कभी भी चीट नहीं कर सकती इसको को, है ना। यस प्रभु, खुला है। तो मेरा अभी चल रहा है ये लेक्चर, तो 9:45 बजे तक हो आप इधर, 9:45 बजे तक है ना इधर, हाँ तो उस समय मिले, ठीक है। गुरुकुल, हाँ, हरे कृष्ण, सॉरी।
सो जब तक हम कॉन्शियसली सभी चीज़ों को करेंगे नहीं, भक्ति की चीज़ों को, तब तक हम एक मशीन की तरह बन के रह जाएंगे, है ना। और ये इनअटेंटिवनेस जो है, लॉन्ग रन में काफ़ी डेंजरस हो जाती है वो, है ना। इट मेक्स अ डिवोटी डल एंड डिवॉइड ऑफ एनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी नहीं। और फिर क्या होता है, जब फिर डिवोटी से हमें कुछ बताते हैं ना, तो हमें अठौड़े की तरह लगता है वो। जब हम किसी डिवोटी को कुछ बताते हैं, तो कैसा लगता है हमें, एक कठोड़ा कोई मार रहा हो ना, ऐसा लगता है हमें कि क्या बोलते जा रहा है, क्या बोलते जा रहा है, क्या बोलते जा रहा है, इस प्रकार का हमें लगता है वो, है ना। सो हमने पास्ट में देखा कि हमने हमारे पूर्वज जब एकदम कृष्ण भक्ति में नहीं थे, तब तक हमने देखा हुआ है कि हमारा अनकंट्रोल्ड सेंसेस हमें कहाँ तक लेके जाती हैं, है ना। तो वो हमें वापस तो लाना नहीं है ना, लाना है, हमें नहीं लाना है वापस, है ना। तो वी हैव सीन इन द पास्ट के अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड सेंसेस हमें कहाँ तक लेके जा सकती है, कितना डुबा सकती है ना। इसलिए हम प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की, कृष्णा प्लीज मुझे माया से बचाइए, है ना। ये जो रेजिंग सेंसेस है मेरे, ये जो मेरी इंद्रिया है जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उसको आप थोड़ा कंट्रोल में लेके आइए, है ना। प्लीज लॉर्ड एंगेज माई सेंसेस इन योर सर्विस, प्लीज लेट मी चैंट हरे कृष्णा सिंसियरली, प्लीज डू नॉट लेट मी गो अवे फ्रॉम अ लोटस फीट इनटू जॉस ऑफ माया, है ना। कृपया करके आप आपके मुझे चरण चरण कमलों से वापस मत लीजिए, है ना, और माया की चंगुल मत फंसाइए। सो जब हम देखते हैं कि हमारी डेंजरस पोजीशन जो है हमारी, और डेंजरस पोजीशन को इस प्रेयरफुल एटीट्यूड में हम कृष्ण को बोलते हैं, है ना, तो फिर हमारा चैंटिंग जो है वो हमारा इफेक्टिव होने लगता है ना। तो डिवोटी शुड चैंट फीलिंग अ पर्सनल कनेक्शन विद स्पिरिचुअल मास्टर। उसके जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके साथ पर्सनल कनेक्शन बनना चाहिए जब हम चैंटिंग करते हैं तब, है ना। उसने प्रॉमिस किया है, हमने प्रॉमिस किया है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो प्रॉमिस करते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं, कि आई विल चैंट माई हरे कृष्ण राउंड्स विदाउट ऑफेंसेस, है ना, इंक्लूडिंग द ऑफेंस ऑफ इनअटेंटिव चैंटिंग। ये जो इनअटेंटिव चैंटिंग का जो ऑफेंस है उसको भी लेते हुए, सो हमारा पर्सनल ऑब्लिगेशन है ये कि वन शुड चैंट कीपिंग द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इन माइंड। कि हमने गुरु के सामने प्रतिज्ञा लिया कि मैं हर रोज, एवरी डे, विदाउट फेल, आई विल चैंट माई 16 राउंड्स, दैट आई एम प्रॉमिसिंग टू यू। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम प्रॉमिस करते हैं हमारे गुरु को कि मैं इस प्रकार से चैंटिंग करूंगा हर रोज, विदाउट फेल, एंड आई प्रॉमिस यू माई स्पिरिचुअल मास्टर, कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं बिना अपराध किए मैं जप करूंगा, है ना। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई आ, हम इस चंगुल में ना फंस जाए, है ना, राइट। सो आप भी खुद कंटेम्पलेट करिए, है ना। मैं दिस सी हमें एकदम सीरियसली कंटेम्पलेट करना होगा कि मैं मेरी चैंटिंग ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उसके ऊपर सोचिए और उसको ओवरकम करने के लिए प्रयास कीजिए। जब तक हम कंटेम्पलेट नहीं करेंगे ना चीज़ों के ऊपर, और जो वो जैसे मैंने आपको बताया, फ्लो में नहीं चलते रहना है, ये मशीन की तरह नहीं चलते रहना है हमें। हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए कि मैं चैंटिंग क्यों ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मैं चैंटिंग क्यों ठीक से नहीं कर पाती हूँ, है ना। क्या क्या चीज़ें रोकती हैं मुझे चैंटिंग ठीक से नहीं करने में, उसको लिस्ट आउट कीजिए और उसको प्रयास कीजिए कि वो चीज़ हमसे बच के रहे, है ना। आप लोग मुझे रीज़न बताइए चलिए कि हम चैंटिंग ठीक से क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना। क्यों नहीं कर पाते हम लोग चैंटिंग ठीक से, बताइए। मन भटकता है हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। हाँ, ये तो है ही, मन भटकता है तो हरे यूनिवर्सल कृष्ण आंसर दे प्रभु। दिया आपने। है ना, कि मन हमारा भटकता है, वो तो है ही, ठीक है। यस, कोई बोल रहा था घर दूसरा कोई। घर के इतने काम होते प्रभु जी, उसकी टेंशन में माला ठीक से नहीं होती है। घर के काम होते हैं, उस कारण से हम चैंटिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए हरे क्या इम्पोर्टेंट है, मन का भटकना इम्पोर्टेंट है,
घर का काम का जो टेंशन है वो इम्पोर्टेंट है कि चैंटिंग इम्पोर्टेंट है, वैसा वैसा कंटेम्पलेट करना चाहिए हमें, है ना। ये कंटेम्पलेशन है कि मन भटक रहा है। फिर तीसरा कीजिए माता जी। हरे कृष्णा रोज एक ही मंत्र का जाप करना होता है। तो क्या हो गया? फिर बोर हो जाते हैं। एक ही चीज करनी होती है ना। तो बोर हो जाते हैं ऐसा कि क्या यस। 2 घंटा अभी बस खाली हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ही बोलना है, बस हरे कृष्ण राम। 2 घंटा भी 3 ही शब्द बोलना है और कुछ नहीं बोलना है हमें। ठीक है, ये भी है। बहुत सारी बातें दिमाग में रहती है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं तो हम ध्यान से जप नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अब जनरली, या जनरली स्पीकिंग, जो दिन में हमें करना होता है कुछ सेवा के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में, वो चीजें स्वाभाविक तौर पे वो चीजें आती है मन में। या तो हमें हर एक चीज़ों में सोचना चाहिए। और बताइए कुछ डिवोटिस दे कैन ऐड, जो आप पर्सनली क्या फील करते हो कि हम ध्यान से जप नहीं कर पाते उसके ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। वो एक अलग अलग प्रकार का मतलब जो भय रहता है कि जो होने वाली होती है, होती नहीं वो चीज़, पर हमारे मन में होता है कि ये चीज़ हो गई तो क्या होगा, ये चीज़ हो गई तो क्या होगा। वो भी दिमाग में घूमता रहता है, तो उसके कारण भी ध्यान से जप नहीं कर पाते। जो चीज़ होने नहीं वाली उसका हम सोचते हैं ना। हाँ, होती नहीं यस हो। हाँ। यस यस यस। और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अ, माता जी। भक्ति में ही इतनी परिपक्वता नहीं आई है अभी कि हम लोग कंसंट्रेशन रख पाए चैंटिंग पे। हाँ, हम भक्ति में भी इतना परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि हम फिर से बोलेंगे माता जी एक बार। मतलब इतने पक्के नहीं हुए भक्ति में हमारी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि हम लोग चैंटिंग ठीक से कर पा रहे हैं। चैंटिंग ठीक से कर पाए, हाँ यस। तो परिपक्वता मतलब क्या होता है कि हम इसको सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, या हमारे लिए ये अभी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं बना है। तो वो क्या, जैसे माता जी ने बताया कि हम भक्ति से फिर वो दूर होते जाते हैं, राइट। और कोई, एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि अगर सुबह चैंटिंग कर रहे हो तो दिन भर में क्या करना है ये दिमाग में चलता है बहुत बार। हाँ यस, वो तो हर एक के दिमाग में ही चलता है ना चैंटिंग करते समय। यस, हरिंदर प्रभु। ये सब हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मोबाइल का कोई ना कोई मैसेज आ जाता है प्रभु, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मोबाइल का मैसेज उसमें लग जाते हैं हम लोग, यस। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि ना वर्क का इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अब ये काम करें, अपनी चैंटिंग पे फोकस कर पाए ऐसे। फिर हमारी चैंटिंग इस तरह से मतलब इतनी अच्छी नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ दिस। हम्म। फिर हम गिव अप कर देते हैं ना जी कि छोड़ो प्रभु अभी जी। तो चैंटिंग नहीं करनी है, अभी मैं यही काम करता हूँ, चैंटिंग बाद में करूंगा। बस मैं बाद में मन कर कितना। दूंगी चैंटिंग। राइट राइट। और हम्म। फिर मैं अपने वर्क पे फोकस करने लगूंगी तो चैंटिंग रह जाएगी मेरी प्रभु जी। ऐसा होता है, कई बार हम्म। होता है ऐसा। थैंक यू हरे यस। कृष्ण। या सो आप सभी ने आंसर दिए कि हम ध्यानपूर्वक जब ये सब चीज़ों के कारण नहीं कर पाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बोली ना अभी, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने बताई अभी, एवरीथिंग यू शुड नोट डाउन, है ना। और सिंसियर प्रयास करना चाहिए कि जैसे कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी काम क्यों नहीं जाता है कि मैं चैंटिंग करने बैठूंगा तो सारे विचारों को जो जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, है ना, उन सबको हमें सीरियसली छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छूटते, जैसे अभी माता जी ने बताया कि हमारा कई बार कैसा होता है कि हम पूरा शेड्यूल बना देते हैं हमारा चैंटिंग के समय, है ना। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि 2 घंटे जब मैं चैंटिंग करूंगा ना तो मेरे लिए समय है जिससे मैं अपना थॉट प्रोसेस को ओपन कर देता है, माइंड को पूरा, कि अब मैं जो भी सोचना होगा मैं सोचूंगा अभी मैं, या सोचूंगी, है ना, 2 घंटे के लिए। तो जब माइंड को हम इतना ओपननेस दे देंगे तो फिर क्या से वो जब करेगा। इसलिए कई बार जब बहुत चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाए, चैंटिंग रोक देनी पड़ती है कई बार, 1-2 मिनट के लिए तो। और फिर थोड़ी प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण को, और फिर रिज्यूम कर सकते हैं हम चैंटिंग को।
है ना। कई बार कितने हमारी थॉट एकदम फास्ट आने लगती है ना, एकदम सुपर स्पीड में चलती है थॉट प्रोसेस हमारी, है ना। हरे कृष्ण कुछ- प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं कि जब माला करते हैं तभी सारी बातें याद आती है कि ये करना है वो करना है, उसके पहले नहीं याद आती है। ये प्रश्न है आपका। हाँ प्रभु जी। हाँ तो प्रश्न हम एंड में लेते हैं ना माता जी, मैं आपको ऐसा आंसर देता हूँ जब क्लास हो जाए ना उसके बाद। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हम्म या तो ये सारे थॉट प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, डब्बे में बंद करनी पड़ेगी अभी, है ना। और हमें जैसे चंद्रलेखा माता जी बोले परिपक्व बनना होगा अभी, है ना। हमें मैच्योर भक्त बनना होगा अभी, अभी तक हम इमेच्योर रहे हैं, अभी तक हमारे अंदर परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता कैसे आती है, जब हम चैंटिंग करते हैं तब, जब रीडिंग करते हैं तब, जब भक्तों का संग करते हैं तब, जब हमारे सीनियर वैष्णव का गाइडेंस लेते हैं तब, तो धीरे धीरे उसमें हमारी परिपक्वता बढ़ती है। और जैसे ही परिपक्वता बढ़ेगी तो हम ऑटोमेटिकली चैंटिंग के लिए सीरियस सीरियस हो जाएंगे, वरना सीरियस कभी नहीं होंगे। वो मैं लिख के देता हूँ आपको, द डिवोटी, है ना, ये लाइन आप लिख के रखिए, द डिवोटी हु इज नॉट taking the seriousness while chanting the holy name, he cannot progress, तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और वो ऐसे इल्यूजन में आ जाता है कि मैं प्रोग्रेस, उसको लगता है कि मैं बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा वो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए सुबह जल्दी उठ के हमें सबसे पहला कार्य चैंटिंग करना चाहिए, बस दैट्स इट। जब बच्चा होता है हमें, तो हम कहते हैं हमारे सारे काम को छोड़ के बच्चे को ध्यान देते हैं कि नहीं देते, देते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हम सारे काम को छोड़ के क्यों हम बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, तो चैंटिंग भी हमारे बच्चे जैसा है ना, कि सारा काम छोड़ के हमें सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना है। देन कृष्णा विल गाइड यू इंटरनली। हम परमात्मा में तो बैठे हुए ही है भगवान, तो हमारे परमात्मा के रूप में तो, है ना। सो और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट टाइम यार ये डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर ही है, चैंटिंग के इन अटेंशन के ऊपर ही। इन अटेंशन के बहुत बड़ा विषय है ये, है ना। अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी, फिर ड्रोजीनेस, है ना। चैंटिंग करते तो नींद आ जाती है हमें। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन जो है आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट सेशन रहेगा पूरी सीरीज का, तो उसको इन अटेंशन को ऊपर काम कीजिए। तो मैंने तीन चीज़ बताई है ना, वो उसको फोकस करना है। लैक ऑफ अट्रैक्शन, इन अटेंशन किस कारण से आता है, नंबर वन इज लैक ऑफ अट्रैक्शन, इनडिफरेंस, कि हम पूरा अट्रैक्शन ही नहीं है झपा के प्रति, है ना। दूसरा क्या है, लेजीनेस, और तीसरा क्या है, डिस्ट्रैक्शन। लेजीनेस का मतलब क्या होता है कि हम जब भी कोई चीज़ें हमारे सामने आती हैं हम तुरंत चैंटिंग छोड़ के उस चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं, है ना, दैट इज लेजीनेस। या हम लोग सोचते हैं कि यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है ना। प्रभु जी ने तो बोला है 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे तो अभी शुरू हुआ है, 24 घंटे तो अभी, है ना। तो मैं 24 घंटे में जब भी टाइम मिलेगा तब मैं कर लूँगी, तब मैं चैंटिंग कर लूँगा, है ना। तब मैं जब भी मेरा समय मिलेगा, नहीं, सबसे पहला तभी ये सारी चीज़ आएगी। लैक ऑफ अट्रैक्शन तभी जाएगा, लेजीनेस तभी जाएगी, डिस्ट्रैक्शन तभी जाएगा। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए हमें भगवान के सामने बैठ के, हमारे घर के अंदर मंदिर है, कई बार हम मंदिर के सामने बैठ के चैंट करना चाहिए कृष्ण के फॉर्म को देखते हुए। अगर आपके घर पे फोटो है राधा गोविंद जी का, तो राधा गोविंद जी का फोटो देखते हुए हमें फीलिंग के साथ चैंटिंग करना चाहिए। फिर कृष्ण हमारे सारे चीज़ों को क्या करता है, क्या करते हैं, सॉरी, कृष्ण क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें संभाल संभाल लेते हैं वो, है ना। तो इन तीन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, तभी हमारी इनअटेंटिवनेस चैंटिंग के अंदर से जाएगी, है ना। वरना जैसे आप लोगों ने रीज़न बताया, हर एक माता जी ने बताया, प्रभु जी ने बताया, हर एक रीज़न तो आप सब जानते ही हैं किन चीज़ों के कारण इन अटेंशन हो रहा है। तो इसके वर्कआउट करना चाहिए अभी हमें। जब कृष्णा देखते हैं ना कि ये भक्त मेरे चैंटिंग को इंप्रूव करने के लिए कितना सीरियस हो रहा है, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली कृपा देने के लिए मजबूर हो जाता है ना। तो कृष्ण को मजबूर बनाइए आप, कि आपको हेल्प करे वो। कृष्णा का पूरा ध्यान फोकस आपके ऊपर हो जाता है। सोचिए आप बैठिए एक स्थान पे, आंखें बंद कीजिए अपनी, अगर आप सो नहीं चाहते हो तो, अगर सो नींद आ जाती है तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, है ना। नहीं तो क्या हम इल्यूजन में आ जाएंगे, मेरी चैंटिंग बहुत अच्छी चल रही है, एक्चुअली हम सो रहे होते हैं, है ना।
शांति से एक जगह बैठ जाइए, क्लोज योर आइज, फोकस योर माइंड ऑन होली नेम, दैट्स इट। और कुछ नहीं कर, इतना एक्स्ट्रा आप सोचिए कि हम जब इतना फोकस वैसे चैंटिंग करते हैं फिर भी हमारे अनर्थ नहीं जाते हैं, फिर भी हमारे अनर्थ, डीप रूटेड अनर्थ है वो भी नहीं, वो निकलती नहीं हृदय में से। तो अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे तो हमारे अनर्थ तो बहुत, पता भी नहीं चलेगा हमारे अनर्थ कौन से है। जब इतना ध्यानपूर्वक हम जप करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, तो भी हमारे अनर्थ नहीं जाते हैं। सोचिए जब हम उसको छोड़ देंगे पूरा चैंटिंग को, कि जैसे हो रहा है वैसे होने दो, तो क्या हाल हो जाएगा हमारा। आध्यात्मिक रूप से हमारी एक प्रकार का सुसाइड है ये, है ना, स्पिरिचुअल सुसाइड है ये, ध्यान से जप नहीं करना, है ना। हम जानबूझ के हमारे जीवन को माया के हाथों में सौंप रहे हैं, हम माया को इनवाइट कर रहे हैं, माया आइए, है ना। इसलिए मैं एक बार उदाहरण लेता हूँ ना, कुछ भक्त कैसे चैंटिंग करते हैं, है ना, पूरा ध्यान पूर्वक एक जगह बैठ के, और फिर हमें अगर हमें उनको कुछ पूछना हो तो हम डरते हैं कि यार उनको कैसे डिस्टर्ब करें। उनसे जाने से भी सोचते हैं कि यार ये इतना अच्छे से चैंटिंग कर रहा है, कैसे डिस्टर्ब करूं मैं इसको, हाउ हाउ कैन आई डिस्टर्ब हिम, है ना, या डिस्टर्ब हर। इतना अच्छे जब कर रहे हैं तो मैं कैसे डिस्टर्ब। और कुछ वक्त चैंटिंग ऐसा कर रहे थे, आमंत्रण दे रहे हो कि आइए प्रभु जी मेरे साथ कुछ बात कीजिए, मैं राह देख रहा हूँ कब कब आप मेरे से बात करेंगे, है ना, आइए माता जी आप मेरे साथ बात कीजिए, है ना। तो वो हम सोचते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा चैंटिंग ना। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी आप सब लोग सुन रहे हैं इतना अच्छे से क्लास को, कि प्लीज मेक चैंटिंग योर प्रायोरिटी एंड देन सी हाउ कृष्णा विल लीड योर लाइफ। भगवान हमारी सारी चीजों को मुक्त कर देते हैं, आप देखना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट शेयरिंग माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू, कि जितना हम चैंटिंग को सीरियसली लेंगे उतना हम कृष्णा जो है हमारे, हमको इतना रिवील करेंगे अपने आप को, वरना कृष्णा कैसे रिवील करेंगे। और चैंटिंग ही हमें बचाएगी हर एक परिस्थिति में से। समटाइम्स वी हैव टू सी अवर अनर्थ, हमें अनर्थ को देखना होगा, उसको समझना होगा कि ये मेरे अनर्थ है, और ये मेरे अनर्थ मेरे भक्ति में बहुत बाधारूप बन रहे हैं। और और फिर हमें उसको, फिर हमें रोना आएगा, वरना रोना भी नहीं आएगा हमें। आई हैव सीन डिवोटीज, दे क्राई, वो परेशान हो जाते हैं कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरा ध्यान से पूरा जप ही नहीं हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, कैसे मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो उस प्रकार का जब हमारा मेंटालिटी होगा ना, तब कृष्णा हमें आकर्षित कर पाएंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़िए, अजामिल के बारे में पढ़िए, इसलिए शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र में इसलिए पढ़ना है, एवरीथिंग स्पिरिचुअल शुड लीड टू इम्प्रूवमेंट इन अवर चैंटिंग। हम हरे भागवतम क्यों पढ़ते हैं, ताकि जपा ठीक से करते हैं। चैतन्य चरितमृत क्यों पढ़ते हैं हम, ताकि हमारा चैंटिंग में चैतन्य चरितमृत इतना एनरिचिंग ग्रंथ है, जो प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट किया है ना, ऑटोमेटिकली हमारा चैंटिंग जो है इम्प्रूव हो जाएगा ये सब चीज़ें पढ़ के। तो उसका सहारा लीजिए, है ना। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई आज क्लास में शुरू से, कि भाई इन अटेंशन के बारे में, है नो, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी है, और किन के प्रकार के इल्यूजन है। जो क्रेविंग जो होता है ना, भौतिक चीज़ों के प्रति जो क्रेविंग होता है ना हमारा, तब तक वो कम नहीं होता, तब तक चैंटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आती है। ये भी दिस थिंग ऑल्सो शुड नोट डाउन, द मोर यू क्रेव फॉर मटेरियल थिंग्स, द लेस क्रेविंग, हरिनाम के प्रति इतनी कम क्रेविंग होती है हमारी, क्योंकि भौतिक चीज़ें और आध्यात्मिक कभी साथ में नहीं चलेगी, वो चल ही नहीं सकता है कभी भी। भौतिक चीज़ें, ना, लेकिन भौतिक चीज़ें और आध्यात्मिक कभी साथ में नहीं चल सकती है। वी शुड लूज अवर क्रेविंग फॉर दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल थिंग्स। तब चैंटिंग हम सीरियसली, तब हम ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे ना। इसलिए फोकस्ड वे, क्या बोला, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना वो भी एक अपराध है। सो यू नो, एंड बहुत डिफिकल्ट है गृहस्थ लाइफ में, आई नो, बट समहाउ अदर जो भी लाइफ हमें कृष्ण ने दी है, यही लाइफ दी है अभी, जो सिचुएशन हमें कृष्ण ने दी, यही सिचुएशन के अंदर ही हम भक्ति करनी है अभी। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं है, मेरी सिचुएशन सुधर जाएंगे ना, फिर देखो मैं कैसी माला करता हूँ,
फिर देखिए प्रभु जी मैं कैसी माला करती हूँ। ये सिचुएशन खाली इंप्रूव हो जाने दो, तो कोई सिचुएशन इंप्रूव नहीं होने वाली आपके जीवन की, उल्टे की बिगड़ने वाली है, ये सोच के चलिए, है ना। हमें जब भी हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें यही सोचना चाहिए कि ये तो कम प्रॉब्लम है और आगे दूसरी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है हमारी, राइट। सो वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस, ना। ठीक है, 2 मिनट अटेंड के ऊपर और भी एक मैं नेक्स्ट सेशन और भी थोड़ा डीपली जाएंगे इसके ऊपर हम, है ना। इनअटेंटिव बहुत बड़ा गंभीर अपराध है, तो इसको हम और डीपली नेक्स्ट सेशन में और मैं थोड़ा आपको शेयर करूंगा कुछ चीज़ें, है ना, जो हम उसको फोकस कर सकते हैं, है ना। सो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कल आप जब चैंटिंग करने बैठे हैं ध्यानपूर्वक करने की कोशिश कीजिए, है ना। सब कुछ सारा काम माइंड को बोलिए कि बाद में, एवरीथिंग शुड आफ्टर, सब कुछ बाद में करेंगे, है ना। जो प्रभु जी है, जो माता जी से, आप सबकी जो कंडीशन कंडीशन है अभी, उसको उसको देखिए, आपकी कंडीशंस को, और फिर आप उसको ध्यानपूर्वक जप करने के लिए बैठिए। फिर देखिए कृष्णा कैन डू मैजिक, आप समझ नहीं रहे हैं ना, कृष्णा कुछ भी मैजिक कर सकते हैं हमारे जीवन के साथ अगर हम ध्यान से जप करेंगे तो, ठीक है। सो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। कोई प्रश्न है किसी का? रविश प्रभु एंड हेमा माता जी, यस। हरे कृष्णा बाबू। हम्म वो एक तरफ से बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना बेस्ट है, जैसे 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो मैं 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त कह रहा था, मैं 5 साढ़े 5 के आसपास देखा जाए तो। और एक दूसरी तरफ आपने बोला था कि मंगल आरती से पहले क्या, वो भी अच्छी बहुत अच्छा टाइम है करने का। तो मतलब क्या सही टाइमिंग क्या है, मतलब मंगल आरती के पहले ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है वो, कि उसके बाद बात करना चाहिए? नहीं, पूरा ही टाइम सबसे बेस्ट है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम जानना है तो सुबह 2:30 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है चैंटिंग के लिए। मंगला से पहले जो माला करोगे आप, वो ब्रह्म मुहूर्त से भी ज़्यादा अच्छी माला होगी आपकी। अच्छा। हाँ, इससे तो हमारे हम ब्रह्मचारी इसको इतना जल्दी उठ जाते हैं। हमारे तो मंदिर लोग रहते हैं, आप 3 बजे आइए, आप सब मिलेंगे आपको मंदिर टेम्पल हॉल में, 3:30 बजे आप आइए, है ना। आपको कम ओके। से कम 6-7 डिवोटीज दिखेंगे बैठ के माला कर रहे हैं। तो मंगला से पहले जो माला करते हैं वो और अच्छी होती है। एक बार अच्छा, ट्राई करिए रोज आप, एक बार आप ट्राई करके आप खुद उसको ट्राई करिए, है ना। किया था, आपको जन्माष्टमी में किया था। किया था ना, अच्छा रहा था जन्माष्टमी में। ना। हाँ नहीं, अच्छा था। हाँ, तो प्रभु जी वो सुबह बोला ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन बोलते हैं बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे भी बोलते ब्रह्म हैं मुहूर्त तो ना। बेस्ट है ही ना, वो तो बेस्ट है ही, ये पूरा ही टाइम बेस्ट है। अर्ली आवर्स जो होते हैं हमारे, वो सारे अर्ली आवर्स एकदम बेस्ट है चैंटिंग करने के लिए। आप देखिए भक्त कितना प्रयास करते हैं, है ना। आई हैव सीन डिवोटीज अपने आप को एक्सटेंड, इतने एक्सटेंड करते हैं चैंटिंग के लिए, एक्सटेंड करते हैं अपने आप को। फिर तो कृष्ण को देखते हैं ना, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली कृपा देते हैं वो हमें, ना। ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो है चैंटिंग देखी क्लास, चैंटिंग होती है वो। मंगला आरती से पहले आप चैंटिंग करिए, रीडिंग करें, कुछ भी करेंगे ना, सबसे बेस्ट रहता है वो, ओके। हाँ। ओके। या हरे कृष्णा। प्रेमिला सो यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस? नहीं नहीं bro, टेक अदर हम्म, क्वेश्चंस, और क्वेश्चन ले सकते हैं, नहीं ठीक है। किंजल माता जी। हरे कृष्णा। ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझा भी है कि हाँ करना चाहिए, और मैंने ट्राई भी किया है। बट क्या होता है कि थोड़े दिन हो जाता है, फिर उसके बाद मे बी बिकॉज ऑफ इतनी नींद पूरी नहीं होती, तो जो जैसे एंगर है वो बहुत आ जाता है, तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा बहुत गुस्सा जो नॉर्मल जो वे में उठते हैं 5 साढ़े 5 बजे, तो दी एकदम डे स्मूथली जाता है। बट अगर सुबह में जल्दी उठे तो रात को भी जल्दी सो गए इनफैक्ट, तब भी नहीं हो पा रहा है। आई मीन फिर इतना गुस्सा आ रहा हमारे है। बॉडी हमारे बॉडी को क्या ट्रेन करना पड़ता है, हमारा बॉडी फर्स्ट एकदम फास्टली ट्रेन नहीं होता है हमारा, है ना।
उसको टाइम लगता है। अगर हम जैसे हमारा शेड्यूल चेंज करते हैं मॉर्निंग आवर्स का, तो उसको बॉडी को समय देना पड़ता है कि धीरे धीरे अपने आप को अपने आप ही वो टाइम देना पड़ता है उसको, है ना। जब भी जैसे हम लोग जब मंगला आरती आना शुरू करते हैं, ठीक है, लाइफ में फर्स्ट टाइम से, और फिर हम सोचते हैं कि भाई नहीं, हाँ हम कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। या आश्रम में कोई जुड़ता है, या गृहस्थ भक्त भी गिन लीजिए आप, है ना। तो उसको टाइम लगता है, कम से कम 5-6 महीना लग जाते हैं उस टाइम को सेट होने में उसको, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है हमें, है ना। कई बार ऐसे ही होते हैं, अगर हम हमारे टाइम पे उठते तो दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो हमारा दिन एकदम खराब जाता है कई बार, पर वो रिस्क लेना पड़ेगा हमें, चैंटिंग अगर हमें अच्छे से करनी है तो, है ना। आप कोई भी प्रयास करेंगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और जो परिश्रम अगर आप लेंगे जीवन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो परिश्रम कभी फोकट में नहीं जाता, इतना समझ लीजिए, है ना। जो परिश्रम आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए करते हैं ना, वो हमेशा आगे जाके आपको काम में ही आएगा। वो गुस्सा आ रहा है तो भी आपके अंदर से बाहर ही तो निकल रहा है एक प्रकार से, है ना। ठीक है माता जी, तो हमें प्रयास करते रहना है, सुबह रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, है ना। भले हमारा मन, हेल्थ रीजन इज अलग चीज़ है, हमें तबीयत ठीक नहीं होती है, हम नहीं कर पाते हैं, और हेल्थ रीजन होती है हम चैंटिंग भी ठीक से नहीं कर पाते, वो भी है ना। मुझे याद है जब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो बोल भी नहीं पाते मुंह से, 1-2 घंटे की माला करते करते 3-4 घंटे लग जाते हैं, और ब्रेक्स लेने पड़ते हैं चैंटिंग करते समय, थक भी जाते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, लीलावती माता जी आपने क्या प्रश्न पूछा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वही प्रभु जी बोल रहे थे कि जब माला करते हैं तभी सारी बातें याद आती हैं कि ये करना है वो करना है, उसके पहले नहीं याद आती है। तो क्या कर सकते हो, मैंने से पता वही करना चाहिए आपको, मन को बोलना चाहिए कि सारी बातें बाद में, अभी खाली माला करनी है बस, ठीक है। नहीं, आपको जब प्रभु जी जब माला करने बैठते हैं तब ये बात याद आ जाती है, कुछ भी करना है तुरंत याद आ जाता है, हाँ घर नहीं, के बारे में। सही बात है, जो ये जब बता रहे हैं, है ना, हर एक के साथ होता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि जो भी बातें हमारी याद आ रही है उसको बातों को बोल, थोड़ा माला को रोक रोक के हमें उसको क्या करना होगा, उसको बोलना पड़ेगा, कि सारी बातों को बोलना पड़ेगा कि अभी नहीं, मेरे मन अभी मुझे माला करने दो, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, कब? मेरी माला खत्म हो जाए उसके बाद, मेरी माला खत्म हो जाए उसके बाद मेरा मन पूरा आपका है ना, माइंड आई एम योर्स, ठीक है। तो सारी बातें जो याद आ रही है ना आपको माला करते समय, उसको या फिर लिख दीजिए, अगर आप एक बार लिख देंगे ना तो फिर वो बात याद नहीं आएगी उस समय, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। जो जो चीजें बहुत हमें डिस्टर्ब करें उसको लिख देना चाहिए हमें, ना ठीक फिर है। वो नहीं आएगी। पेन और कागज लेके बैठिए। हरे यस, कृष्ण। मैं बोल, यस नेहा माता जी। प्रभु जी, जैसे कि किसी भी रीजन से अगर हमारी सुबह माला नहीं होती, बाद में होती है, तो उसका क्या बेनिफिट नहीं मिलता, या फिर मतलब कि वो बस जस्ट हम कर रहे हैं? फिर से लाइक पूछिए। जैसे कि अगर हमने हमने सुबह माला नहीं करी, किसी भी रीजन से सुबह माला नहीं हुई, और हमने वो दोपहर को या शाम को या रात में अपनी कंप्लीट करी है, तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, या जस्ट हमारा बस ऐसे कि वो काउंट में आ गया कि आज हमने करी है माला, वैसे में होगा? देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र पावरफुल है ना। उसका बेनिफिट तो हमें कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन हम रियल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ऐसा है। आप अगर हरे कृष्ण मुंह से हरे कृष्ण निकल रहा है, भले आपका मन कहीं भटका हुआ है, लेकिन आप मुंह से हरे कृष्ण बोल रहे हो, तो उसका बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन पूर्ण बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे इसलिए, है ना। हम सुबह क्यों बोलते हैं माला करने के लिए? क्योंकि सुबह, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया, कि सुबह में इसलिए जप करें क्योंकि हमारा मन जो होता है ना, उस समय काफी, एक तो समय सत्वगुणी होता है, सुबह टाइम होता है, जो मैंने टाइम पीरियड बताया आपको 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, वो समय जो है ना सत्वगुणी टाइम माना जाता है, ठीक है। अच्छे विचार हमें आते हैं उस समय, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, हमारा माइंड इतना क्रेव नहीं करता है दूसरी चीजों के लिए, है ना, इसलिए हम बोलते हैं सुबह चैंटिंग। तो ध्यान पूर्वक अगर जप करना है तो सुबह का टाइम अनुकूल होता है करने के लिए। बाकी के समय भी आप ध्यानपूर्वक जप कर सकते हो, ऐसा नहीं है दोपहर को ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकते हो, लेकिन सुबह का टाइम टाइम भी हमें सपोर्ट करता है। फिर क्या, धीरे धीरे रजोगुण चालू हो जाता है 7 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद, है ना।
और फिर रात को तमोगुण आ जाता है, तो तमोगुणी माला हो जाती है फिर हमारी। फिर तो क्या हमें एकदम, देखो जैसे मैंने एक बार बताया था, है ना, जब हम सुबह माला कर रहे हैं, सुबह जब हम चैंटिंग करते हैं, उसका मतलब क्या है कि हम सही में अपने गुरु को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए और ये सब सोचे चीज़ें हम करते हैं, है ना। फिर जैसे ही दोपहर होती है या शाम होती है ना, तो क्या होता है, हम माला कर रहे हैं अभी, है ना, और ऐसी रात हो जाती है, तो उसका मतलब क्या, माला भी करनी पड़ेगी अभी तो, है ना, कि हमने गुरु को प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये तीनों, ये आई थिंक, आई डोंट नो, वो कृष्णानंद प्रभु बता रहे थे, कोई तो मैं बता रहे थे, हर बार हम लोग इसको बताते हैं ना लेक्चर में। तो तीन जो पीरियड, जो तीन जो समय होते हैं ना हमारा, उस समय को हम ऐसे गिन सकते हैं, है ना। सो अगर आप कोई भी रीजन से माला नहीं कर पाते सुबह, तो बेनिफिट तो मिलेगा ही उसका, क्यों नहीं मिलेगा। हरिनाम के अंदर हरिनाम सबसे पावरफुल है, लेकिन ध्यान पूर्वक हमें करना है उस चीज़ों को। जब माला, सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, माला करने बैठे तो दूसरे को एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए बस। अगर आप माला करते हैं दूसरे को एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब हरिनाम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमें हमें देखना है कि हमसे माला करने बैठे हैं तो मोबाइल दूर होना चाहिए हमारा, ठीक है। फिर हम सब कुछ, चैंटिंग और कुछ नहीं करना चाहिए हमें आइडली, ऐसा। इसलिए बोलते आइडल टाइम मॉर्निंग का है। और जब वक्त हम प्रगति करते हैं, है ना, जब हम धीरे धीरे एडवांस करते हैं हमारे कृष्ण भक्ति में, तो जितना हम एडवांस करते हैं, उसका हम एडवांस करने का मतलब होता है कि हम समझते हैं कि हम जो है सुबह ही माला हमारा खत्म करेंगे, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है, बताना है? पूछना है? और जैसे मैंने आपको बताया, वैष्णव का संग और लेक्चर सुनना है बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम लेक्चर सुनते हैं तब मालूम पड़ता है कि हरि नाम की महत्व क्या है ना। उसको में उस प्रकार से लेना चाहिए। और जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए रिपेंट करना चाहिए, है ना। कृष्णा देखिए, आज मैं समोवर्धर, मैं चैंटिंग को ध्यानपूर्वक नहीं कर पाई, या ध्यानपूर्वक नहीं कर पाया, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए आप, कि मैं उसको फोकस वैसे कर सकूँ। आप सोचिए, चैंटिंग के अंदर इतना, हरि नाम के अंदर इतना पावर है कि वो सारे हमारे हमारे दुखों को उखाड़ करके फेंक सकता है वो, अगर हम ध्यान से उसको करेंगे ना तो, है ना। शुभम ग्रह का प्रश्न है कि हम जब नाम जप कर रहे होते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं होता है, जिस कारण कई नाम अपराध करते रहते हैं हम। ऐसा लगता है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि अपराध रहित चैंटिंग करने से हमें कौन कौन से दंड भोगने पड़ेंगे। यदि हमें इसका डर रहेगा तो सही से चैंटिंग कर पाएंगे। हाँ सही है, अगर आपको 10 नाम अपराध मालूम है तो ध्यान से चैंटिंग कर पाएंगे, ठीक है। सुनीता माता का प्रश्न, इफ वी आर नॉट एबल टू डू, हाँ वो तो सेम प्रश्न है माता जी आपका, तो जो भी पूछा वो, है ना। If you are not able to do chanting all single in the morning itself, so remaining rounds if in evening, so it will benefit us. Yeah, it will benefit us. हरिनाम का बेनिफिट तो सबको मिलेगा, वो हरिनाम का पावर ही ऐसा है कलयुग के अंदर। लेकिन ध्यान पूर्वक अगर आप नहीं करेंगे तो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, वो क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये अगर कोई भी भक्ति की प्रोसेस हम ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं ना, तो उसका पूरा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, पूर्ण पूर्ण रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। इसलिए एब्जॉर्प्शन लाना बहुत जरूरी है। हम मंगला आरती गा रहे होते हो तो खाली गानी नहीं है, कोई भी भौतिक चीज, कोई भी आध्यात्मिक चीज ले लीजिए, इवन सर्विस कुकिंग करते हैं तो भी आप सोचिए, अगर आप रसोई बनाते हैं माता जी, ठीक है, अगर आप ध्यान पूर्वक रसोई नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, नमक डालना रह जाएगा। आप सोचिए, चलो रसोई का उदाहरण लेते हैं, अगर रसोई बनाते हैं, अगर आपका मन रसोई में नहीं है, तो रसोई ठीक से बनती है? आप नमक या कम ज़्यादा हो जाएगा, मसाले कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे आध्यात्मिक चीज भी अगर ऐसी है, कोई भी चीज़ अगर हम ध्यान से नहीं करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे करते रहेंगे हम लोग, है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, राइट। ये पूछ रहे, कैन यू प्लीज रिपीट द डेथ पॉइंट? डेथ पॉइंट में क्या रिपीट करना है, तो मैंने बताया था इसमें वो। जी जी, वही आपने कुछ डेथ वाला पॉइंट बोला था ना, वही नोट करने को बोला था आपने कि डेथ एंड, वो याद तो नहीं आ रहा। रिमेम्बर डेथ का मतलब क्या होता है कि मृत्यु आने वाली, हमें सोचना चाहिए वो, है ना, कि एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, सारे विचार जो हमारे मन में आते हैं ना, सारे विचार को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा हमें?
सारे विचारों को हमें छोड़ना पड़ेगा मृत्यु के Right. समय पे। तो अभी कर लीजिए, डू इट नाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ फॉर चैंटिंग, है ना। जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमारा शरीर जो है डेथ बेड पे लेटाया जाएगा, और उस समय जो अग्नि होती है स्मशान की, वो अग्नि हमें खा रही होती है, हमारी जीवा को भी खा जाएगी, और उस समय हम जीवा से हरिनाम नहीं ले पाएंगे। अभी हम जीवा है, हरिनाम लेके ले पा रहे हैं ठीक से, तो हमें करना चाहिए। एक ये भक्तिनाथ ठाकुर बताता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। या इसलिए जल्दी सो जाना चाहिए। देखिए अंकुर प्रभु की लाइट बंद हो गई अभी स्पेस की, है ना, मतलब सब डिवोटीज हो गए अभी। ठीक है, प्रेम विलास प्रभु, यू कैन ऐड समथिंग, सम पॉइंट्स, नहीं, शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, नो नथिंग। शास्त्र बलराम प्रभु। वो शुरुआत में मैं एक कोशिश करता आप अनम्यूट करिए पहले। हाँ, शुरुआत में मैं कोशिश करता था कि कुछ बुरा बुरे विचार आए तो मैं लिटरली ऐसे फिजिकली आई टू से चलो हटो यहाँ से, झटकता था मैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट मिला। हाँ ये हाँ फॉर्मूला सब। अपनाने के लिए ही ये सारे फॉर्मूलाज, है ना, ये सारे फॉर्मूलाज अपनाने के लिए ही, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो अपना नहीं सकते हम, है ना। ठीक है, तो हम चलते हैं, मुझे भी किसी से मिलना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे, और फिर से थोड़ा चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर, ठीक है। तो ये वीक में आप प्रयास कीजिए अच्छे से चैंटिंग करने का। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे, फिर आप शेयर कर सकते हो कैसा रहा, है ना, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक आप लोग थोड़ा शेयर कर सकते हो कि प्रभु जी, ये वीक मैंने इतना प्रयास किया था और हम इतना कर पाए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय जय। कृष्ण।